with a two body Yes, sir. plane. हाँ, तो उसपे हमने क्या देखा था? कितने ओपनिंग देखे थे? कितने ओपनिंग देखे थे? 1. Tube within two body plane. 2. कितने ओपनिंग देखे थे? 2 ओपनिंग देखे थे, जिसको हमने फर्स्ट ओपनिंग को बोला था माउथ और दूसरे ओपनिंग को बोला था एनस। तो देखो, अब देखो क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो या मेरी बातों की तरफ कॉन्सेंट्रेशन करो। देखो, जब हमको पता है, अगर जब बेबी होने वाला है, मेल गमेट्स एंड फ्यूजन का गमेट्स हो जाएगा, फीमेल गमेट का फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बनता है? फ्यूजन के बाद Zygote. ऑब्वियसली क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट क्या करेगा? डिवाइडेशन करेगा। 1 सेल का 2 सेल में, 2 सेल का 4 सेल में क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। तो उससे हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पर कर देता हूं मैं, देखो। तो जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के 2 मंथ, कितने मंथ? 2 मंथ, या उसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारा एम्ब्रियो बनता है, या उसको क्या बोलते हैं? वीक। कितने वीक? 2 मंथ या 8 वीक की जो हमारी प्रेगनेंसी होती है। कितनी? 2 मंथ या 8 वीक की जो हमारी प्रेगनेंसी होती है। तो अगर हम ह्यूमन की अगर बात की जाए, ह्यूमन की अगर बात की जाए, तो मुझे बता, इसमें जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, उस इसमें हमको ओपनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? ओपनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, या जो भी ओपनिंग का जो पहला जो सेल बनेगा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजोम। ब्लास्टोजोम। ब्लास्टोजोम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजोम बोलते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्लास्टोजोम में ब्लास्टोपियर, ब्लास्टोपियर ब्लास्टोपियर बोलते हैं, या ब्लास्टोसोम। ब्लास्टोसोम भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोसोम। चलो ब्लास्टोसोम लिखते हैं। ब्लास्टोसोम, यस, ब्लास्टोसोम। देखो मैंने क्या बोला, जब हमारा किसका डेवलपमेंट हो रहा होता है? हमारी 2 मंथ की या 8 वीक की क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। जब हमारा 2 मंथ या 8 वीक की डिलीवरी हो जाती है, उसमें सबसे पहले जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजोम। जो सेल बनेगा, ब्लास्टोसोम बनेगा। तो इस ब्लास्टोसोम में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है हर ओपनिंग के लिए। तो मुझे बताओ, अगर हम इंसान है तो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर या इस ब्लास्टोसोम के अंदर कौन सी ओपनिंग बनी होंगी? माउथ ओपनिंग होगी या एनस ओपनिंग होंगी? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या बोला तो मैंने? क्वेश्चन Mouth समझे क्या? opening. मैंने जो अभी बोला वो समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. एक बार और बताओ। देखो मैंने क्या बोला, जब प्रेगनेंसी 2 मंथ की होती है, तो अब सबसे पहले एक ओपनिंग देखने को मिलती है, एक सेल देखने को मिलता है। तो उस सेल को हम बोलते हैं ब्लास्टोजोम। क्या बोलते हैं? ब्लास्टो जो है किसके लिए? फॉर ओपनिंग के लिए।
तो अगर हम इंसान है तो इंसान में हमको पता है 2 टाइप की ओपनिंग देखने को मिलती है, एक एनस होता है और एक हमारा माउथ होता है। तो अगर हम इंसान है तो सबसे पहले कौन सी ओपनिंग बनी होगी हमारे बॉडी में, ये मेरा क्वेश्चन। माउथ। माउथ। कौन सा होगा? माउथ होगा। सभी को माउथ लगता है क्या? या सभी को माउथ लगता है क्या कि कोई एनस वाले हैं या सभी माउथ वाले हैं? बताओ ना रे, आंसर दो पहले, नहीं तो मैं बाहर निकल दूंगा क्लास से। चलो आंसर दो, क्या लगता होगा आपको कौन सी ओपनिंग बनी होगी? माउथ। माउथ। ओके, सभी को लगता है माउथ ओपनिंग? यस या नो में जवाब दे दो, मैं आंसर का क्लियर कर दूंगा। यस बताओ, सर। सभी को लगता है? इट्स अ रॉन्ग। इट्स अ रॉन्ग। देखो, है ना, हम इंसान है, हम इतने भोले सूरत वाले होते हैं, इतने मासूम होते हैं, तो हमको लगता है कि माउथ की ओपनिंग बनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इसमें जब पैदा होते हैं सबसे पहले जो ब्लास्टोजोम की जो ओपनिंग बनते हैं वो कौन सी ओपनिंग होती है? तो हमारे इसमें सबसे पहले जो ओपनिंग होती है वो कौन सी होती है? एनस ओपनिंग होती है। क्या बनता है फिर? हमारा पहला पिछवाड़ा बनता है। क्या बनता है? पिछवाड़े की ओपनिंग बनती है। किससे? ब्लास्टोसोम से। है ना इंटरेस्टिंग बात, है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं रे? सभी ने बोल दिया कि सर माउथ बना होगा, माउथ की ओपनिंग बनी होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। सबसे पहले क्या बनता है? हमारा पिछवाड़ा बनता है, यानी कि क्या बनेगा? एनस ओपनिंग बनेगा। समझ में आया? समझे यस। क्या? हाँ, ये बात ध्यान में रखना है। मुझे इंटरेस्टिंग लगी जिसको मैंने आपको बता दिया। चलो, हम पढ़ रहे थे एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था या फर्स्ट फाइलम स्टार्ट किया था, जिसका नाम था पोरीफेरा। पहले इसके बारे में देखते हैं, बाद में इस फाइलम पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर सब क्या आते हैं? स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं। क्या आते हैं? स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं। मराइन यानी कि किस में प्रेजेंट होंगे? दिस इज एक्वेटिक, दिस इज अ लोअर एनिमल, लोअर एनिमल है, दिस इज एक्वेटिक, पानी में प्रेजेंट रहेंगे। तो पानी में भी कैसे? सबसे ज्यादा जो होंगे वो मराइन वाटर में रहेंगे, और कुछ जो होंगे किस में होंगे? हमारा फ्रेश वाटर में रहेंगे। तो देखो, स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस आपको पता है क्या होता है? जैसे हम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। हमारे घर में भी जो स्पॉन्ज होता है जिसको हम और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रे? फोम। फोम। फोम, फोम क्या बोलते हैं? फोम। तो स्पोम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में बहुत सारी ऐसी डिटेल बात कर ली थी, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो क्लियर करने के बाद मैं फाइलम निडेरिया में स्टार्ट कर दूंगा। चलो, ये जो एक्वेटिक होता है, मराइन होता है। क्या होता है? मराइन होता है। इसमें क्या होते हैं? सेल से भी इसकी बॉडी बनी हुई होती है। जो ये सेल कैसे होते हैं? लूजली बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली बॉन्डेड, यानी कि कुछ ना, एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में क्या होगा? गैप होगा। क्या होगा? गैप होगा। तो ऐसे लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो अब देखो, मराइन है, वाटर के अंदर रहेंगे, एक्वेटिक है। तो अब क्या होता है? जो यहाँ के ओपनिंग बिटवीन द टू सेल्स, ओपनिंग बिटवीन द टू सेल्स, तो यहाँ पर आपको ये ओपनिंग दिख रहे हैं, तो उस ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। तो देखो, अब क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो सेम सिचुएशन किसमें देखने को मिलते हैं? हमारे हमको पोरीफेरा में देखने को मिलती है। इसमें पोरीफेरा में। तो ये यहाँ से आपको जो ओपनिंग दिख रही है, सभी इसमें ऐसे ऐसे बहुत ऐसे माइन्यूट माइन्यूट ओपनिंग होती है दोनों के बीच में, के बीच में। तो क्या करेगा? जो पानी होता है, जो पानी होता है उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, किससे होकर? ऑस्टिया से होकर। इनसाइड द बॉडी वाटर आर एनो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? इंटरप्ट। कहां से चला जाएगा वो? ऑस्टिया से होकर गुजरेगा। अब हमको पता है सिंटेक्स, हमको पता है सिंटेक्स। आपके घर में सिंटेक्स होगी, आपने देखा होगा। अगर ये हमारी सिंटेक्स है,
सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स भरने के लिए एक पाइप होता है। अगर सिंटेक्स अगर ओवरफ्लो हो जाती है तो उसको निकालने के लिए दूसरा पाइप होता है ना? होता है ना, सेम सिचुएशन होता है कि नहीं रे बाबा? हाँ, तो देखो क्या करेगा, सिंटेक्स से होकर एक जो पाइप है जो यहाँ पे क्या करेगा, पानी भरेगा सिंटेक्स में। एक ओपनिंग ये हुई, मान लो, जहां से पानी जाएगा इसके साइकॉन के अंदर या उसके बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। तो ये हमारा हो गया ऑस्टिया। क्या हुआ? ऑस्टिया। अब पानी जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, कंटिन्यूसली जा रहा है, तो क्या करेगा, ये जो हम इसकी बॉडी जो कैविटी दिख रही है यहाँ पर, स्पेस दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, वो पानी भर जाएगा। कि इसमें भी एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोकाइल कैविटी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोकाइल कैविटी। जैसे सिंटेक्स के अंदर देखो यहाँ पर ऐसे पानी भरेगा, जो ओपन एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर क्या भरेगा, पानी भरेगा, उसको ऐसा ही ओपन स्पेस कहाँ पर होता है, उस साइकॉन के अंदर होता है या स्पॉन्जेस के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोकाइल कैविटी बोलते हैं। अब पानी भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी, एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी, क्योंकि अगर ये 500 लीटर की, अगर 500 ml की अगर टैंक है, तो 6 से 7 100 ml पानी समा नहीं पाएगी अपने बॉडी के अंदर, तो क्या कर देती है, ओवरफ्लो कर देती है। इसके लिए ओवरफ्लो के लिए एक तो ढक्कन से होकर गुजरेगा पानी, या क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकालेगा, निकलता है ओवरफ्लो होने के बाद। यस सर। Yes, हाँ, sir. हाँ। तो जैसे हमारे सिंटेक्स में एक ओवरफ्लो होने के कारण जो वाटर बाहर पानी निकलता है, वैसे ही एक पाइप इसके भी वैसे ही एक ओपनिंग इसके अंदर भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। तो देखो, अब तो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स वाला क्या नहीं हो जाएगी, ब्रस्ट नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या है, एक तो ढक्कन खोल के पानी बाहर निकलेगा, या उस थ्रू या जो हमारा एग्जिटिंग पाइप है उसके थ्रू भी क्या निकल सकता है, पानी निकल सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसे फंक्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पर सिर्फ ओनली वन ओपनिंग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था, अगर हमने क्या कर दिया, एक फुगा है, फुगा है, फुगे की कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, उतनी हवा को स्टोर कर सके, लेकिन हमने एक्सेस अमाउंट भी उसके अंदर हवा भरते तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट बस्ट हो जाएगा। वही सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है, वही सिचुएशन इसमें भी देखने को मिलती है। अगर कंटिन्यूसली बॉडी उसके स्पॉन्जोकाइल कैविटी में अंदर चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगी कि क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी ब्रस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका बॉडी का। तो इसीलिए उसके पास एक ओपनिंग होता है जो वाटर को बाहर निकालता है, वाटर को बाहर निकालता है। तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। तो फंक्शन ऑफ ऑस्कुलम क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कहाँ से? स्पॉन्जोकाइल कैविटी से क्या करेगा, जो भी एक्सेस अमाउंट में वाटर वहां पर भरा है उसको बाहर निकालेगा। तो ऐसा उसका फंक्शन होता है। तो देखो अब इसका जो न्यूट्रिशन होता है, देखो ऑस्टिया से क्या जा रहा है, वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है, कंटिन्यूसली अंदर जा रहा है, वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है, स्पॉन्जोकाइल कैविटी। स्पॉन्जोकाइल कैविटी में। तो आपको पता होगा, अगर वाटर है तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस भी होते हैं, है ना? छोटे बड़े होते हैं ना? Yes. हाँ। तो वो जो न्यूट्रिशंस या जो भी मिनरल्स होंगे इन वाटर के अंदर, वो क्या चले जाएंगे उस वाटर के साथ, जहां से वो ऑस्ट्रिया से पानी अंदर जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ साथ पानी के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे, बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे। जब वहां पर स्पॉन्जोकाइल में वो जाके जमा हो जाएंगे, जितना उसको एब्जॉर्ब होगा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल हमारा जैसा ही है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हमारे बॉडी को जितना लगता है उतनी हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको रख देती है, बाकी बाकी का वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देती है। तो वैसे ही खाना जैसे जैसे पानी उसके बॉडी के अंदर जाएगा जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन भी उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन की जरूरत है वो स्टोर रखेगा, बाकी का वेस्ट मटेरियल ऑस्कुलम से भी क्या निकालेगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो ऐसा उसका न्यूट्रिशन होता है, या उसका सर्कुलेशन होता है। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे हमारा ब्लड का भी सर्कुलेशन होता है, वैसे उसका भी न्यूट्रिशन का क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है। तो देखो, अगर सिमेट्री की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी? अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे काट लिया, तो क्या दोनों भी इक्वल इक्वल शेप में दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? मैंने अगर नो इसको बीच सर। में से ऐसे काट लिया, नो, तो इस
इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या, कौन सी सिमेट्री बोलते हैं? asymmetry. सिमेट्री, असिमेट्री बोलते हैं। देखो, तो इसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी हमको? असिमेट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा, अगर मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो टू इक्वल शेप नहीं मिलेंगे मुझको, तो इसलिए क्या होती है? असिमेट्री बोलते हैं। अगर इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं फिर? Yes, sir. 4. अब ये 4 कहाँ से आया? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? Sexual. सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो देखो, इसमें भी दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, असेक्सुअल और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल। सेक्सुअल मींस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गमेट। क्या करेगा? गमेट का फॉर्मेशन करेगा, फिर गमेट का फ्यूजन हो जाएगा, फिर क्या बनेगा उसका? जाइगोट। और जो भी हमारी बॉडी बनेगी वो आफ्टर बाद बनी, सेक्सुअल प्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल प्रोडक्शन में कौन से देखने को मिलते हैं? तो इसमें आपने रीजनरेशन वगैरह पढ़ा होगा। रीजनरेशन पता है क्या है आपको? No. रीजनरेशन पता है? Yes. नहीं Yes, पता है? sir. Yes, sir. क्या होता है रीजनरेशन? अपने बॉडी बॉडी Body रीजन from various parts. कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट से पूरी बॉडी जनरेट होती पूरी बॉडी फॉर्म होती यस। है. देखो, आपने हमारा घर का मेंबर सर वो उधर का बोर्ड नहीं दिख रहा है, डायग्राम नहीं निकालते हैं। कौन से वाली? ये वाला? ये मिड एरिया वाला, हाँ। एक बुक की मारता भी, मैंने आपको बोला क्या? वो ये पढ़ा रहा ना मैं, इसकी तरफ पहले ध्यान दो, बाद में वो देख लेंगे। मैं आपको डायग्राम सेंड करूंगा, ध्यान दो ना पहले। मैंने बोला का उसको, इसको निकालो करके डायग्राम निकाल दो, मैं सेंड कर देता, डोंट वरी। हाँ, चलो। तो आपने देखा होगा रीजनरेशन, आपका नजदीकी मेंबर, आपका जो उसको क्या बोलते हैं? लिजार्ड, पाल है ना? पाल पता है आपको? पाल सभी के घर में है, रहती है अच्छे से, उसको हम लाड़ प्यार से भी रखते हैं। तो देखा होगा आपने, अगर उसको अगर लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको मारने के लिए मारने के लिए उसके लिए उसके पास आ रहा है, तो क्या कर लेती है? अपनी पूंछ को छोड़ देती है, बॉडी से अलग कर देती है। यस। हाँ, उसके पास तो अगर हम उसको पकड़ लिया है तो क्या करेगी? अपनी पूंछ को यस सर। सर आवाज कट रही, नेटवर्क सर प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही बरोबर। मेरी आवाज सर नहीं आपका आ रही। नेट स्लो है। अभी 5G लेने वाला हूं मैं, घर में ही टावर लगा लूंगा फिर। नहीं सर, ऑफलाइन क्लासेस चालू करो। सर को बोलो आप। हाँ, चलो, हम क्या बोल रहे हैं? जो आपने पाल को देखा होगा, अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ खतरा है या उसमें कुछ खतरा मंडरा रहा है, तो क्या करती है? अपने पूंछ को छोड़ देती है, और कुछ ही दिनों बाद पूंछ को छोड़ देती है, या किसी के कारण उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स को अगर कट आ जाता है, यानी कि उसका पैर भी अगर लीम, जिसको हम बोलते हैं लीम, अगर टूट भी जाती है, तो वो भी क्या हो करती है? उसको रीजनरेट करती है। तो वैसा सिचुएशन हमारे इंसानों में होता है क्या? रीजनरेशन वाला? नहीं। अगर नहीं। मैंने मेरा हाथ यहाँ से काट लिया है पूरा, ऐसे टुकड़ा पाड़ दिया इस हाथ का मैंने, तो क्या कुछ दिनों बाद मेरा हाथ वैसे के वैसा आ जाएगा? नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि ये सर फंडा लेकिन हमारे इसमें नहीं। हाँ, स्किन कट जाए तो आती ना स्किन फिर। वो सेल है, वो सेल है, सेल खुद को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। लेकिन अगर ऑर्गन की अगर बात की जाए, तो ऑर्गन में कभी भी रिप्रोडक्शन सॉरी रीजनरेशन वाला फंडा देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, वो हमारी स्किन क्यों हो जाती है? अगर स्किन को कट लग जाते हैं तो स्किन हमारे वैसे की वैसे क्यों बन जाती है? आपने सुना होगा सेल डिवीजन, सुना है सेल डिवीजन? तो सेल क्या करेंगे? खुद में डिवीजन करके उस स्पेस को क्या करेंगे? वो जैसा है वैसा कर देंगे। लेकिन ऑर्गन डिवीजन नहीं होता है। अगर एक बार का अगर हमारा कोई भी अगर हाथ पैर हो या कोई भी टूट जाते, तो कभी भी वापस नहीं आता। तो लेकिन उनमें जो फंडे होते हैं वो कौन से होते हैं? रीजनरेशन के फंडे होते हैं। तो वही
इस फाइलम में पोरिफेरा में रीजनरेशन देखने को मिलेगा, आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है पता है आपको? फ्रेगमेंटेशन पता है क्या आपको? Yes, sir. देखो आपने फ्रेगमेंट Yes, sir. वर्ड को आपने स्पाइरोगायरा में पढ़ा होगा। Pyro. स्पाइरोगायरा है, यस स्पाइरोगायरा में पढ़ा होगा। ये क्या कर लेता है, अपने आप को Pyra. कट कर लेता है, ऐसे ऐसे कट कर लेता है, और इसकी जो दो बॉडी बनेगी और इंडिविजुअल क्या करती है, सेल्फ सेल्फ रहना स्टार्ट कर लेती है। तो ऐसा हमारा एक फ्रेगमेंटेशन होता है, खुद के फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़े करना, ये टुकड़े भी कर लेते हैं। ऐसे हमारे ये भी है, फाइलम पोरिफेरा के भी मेंबर से क्या करेंगे, खुद के टुकड़े कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन से क्या बनाएंगे, न्यू न्यू बॉडी बनाएंगे। इसमें रीजनरेशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसा इसमें असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वही अगर सेक्सुअल की बात की जाए तो इसमें क्या बनेगा, हमारे फॉर्मेशन ऑफ गमेट, फॉर्मेशन ऑफ गमेट देखने को मिलेगा। तो लेकिन सबसे ज्यादा सेक्सुअल एंड असेक्सुअल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा असेक्सुअल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा बनता है सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है, कौन सा होता है, असेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन। क्लियर इतना? क्लियर क्या? Yes, sir. फाइलम पोरिफेरा में कुछ डाउट है? यस, फाइलम पोरिफेरा में कुछ डाउट है क्या? Yes, sir. No. मैंने आपको मैंने आपको नोट्स दिए थे, वो आपने क्लियर कर दिए? लिख लिए क्या? लिखने के. क्यों? चिवड़ा बनाने का है क्या नोट्स का, या मिसड़ बनानी है जमा करके सब? जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तब मुझे खिला देना फिर उस नोट्स का चिवड़ा। खिलाओगे? सर अब बुक्स चेक करेंगे. यस, वही करने वाले हैं हम, इसीलिए तो आपको नोट्स दे रहे लिख लिख के। नहीं तो हमको क्या जरूरत है नोट्स देने की, ऐसे ही बता सकते हैं हम। जब हम आपके लिए मेहनत करें तो आपने भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, है कि नहीं? है कि नहीं रे? यस सर। फिर अच्छे से आप होमवर्क भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मैं सब बताऊंगा, सब मैंने सब सर को बता दिया है। आपको देखेंगे ही वो, सच्ची में बोल रहा हूं मैं, कि आप अच्छे से होमवर्क नहीं करते, जो भी मैंने आपको नोट्स दिया वो लिखते नहीं है, कुछ भी नहीं लिखते, आंसर्स नहीं देते। इसीलिए तो सर ने उस दिन इशू कर दिया था। सच्ची में करना ही चाहिए था आपके साथ, ऐसे ही हो आप। चलो, फाइलम पोरिफेरा समझ गया? यस हाँ, Yes, sir. अभी डरो मत, शर्माओ मत, अभी डरो मत, शर्माओ मत, अभी कॉन्सेंट्रेशन करो निडेरिया की तरफ, फाइलम निडेरिया। देखो यहाँ पर सी है ना, वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। देखो कुछ आपने डिस्कवरी अगर चैनल देखो, इन द सी की अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, देखा है क्या? देखा है क्या रे इस टाइप का स्ट्रक्चर? Yes, sir. No. नहीं देखा है? देखा है मशरूम सर। का जेली फिश देखा, पता है मशरूम. आपको? यस राधिका, क्या बोले आप? मशरूम सर, मशरूम. नो, मशरूम नहीं, मशरूम दिस इज अ जेलीफिश। प्लांट, प्लांट, लेकिन ये एनिमल है जो आपके सी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम ओरेलिया बोलते हैं, जिसका इसका कॉमन वर्ड है जेली फिश। पता है आपको जेली Yes, sir. फिश? Yes, sir. यस, जेली फिश क्या होता है, जेली फिश होता है। तो देखो इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, क्लास निडेरिया। तो क्या पढ़ना है, क्लास निडेरिया या फाइलम निडेरिया। आपको समझाने के लिए इतने अच्छे डायग्राम भी, इसको अभी बारिश का मौसम चालू है, इसको उठाओ और इसको छत बोलते उसका अम्ब्रेला बनाओ। क्या बनाओ? अम्ब्रेला बनाओ। बनाओगे अम्ब्रेला? अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है ना? सर स्क्रीन। अरे आवाज भी अटक रही है, स्क्रीन भी अटक रही है। Yes, sir. कुछ नहीं दिख सर रहा. स्क्रीन अटक के अभी दिख रहा? सर। इंडिया बन गया है क्या?
चलो दिख रहा, अटक गए आप। अभी दिख रहा है, अभी दिख रही है क्या मैं? नहीं, नहीं सर। अरे यार, वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। आवाज आ रही क्या रे? यस या नो? दिख रहा क्या मैं? नो सर, अभी दिख रहा चलो, तो देखो, जो हमने निडेरिया में देखना है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो किसकी तरह देखेंगे, अम्ब्रेला शेप के देखेंगे। किस तरह देखेंगे? अम्ब्रेला शेप लाइक एनिमल्स देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओरेलिया। यहाँ आपका एक एग्जांपल है ओरेलिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेली फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली फिश भी बोलते हैं। तो देखो, हाइलम निडेरिया की तरफ अगर बात की जाए तो मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, तो इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। ये जो फाइलम निडेरिया है, फाइलम निडेरिया है, हमने इसमें देखा था कि सभी क्या है, इसमें सभी क्या है कि इसके जो सेल होंगे जो सभी, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, आवाज क्लियर नहीं, नेटवर्क भी तो है, लेकिन पता नहीं। जो यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे थे, सभी सेल वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या देखने को मिलेगा, उस टिश्यू लेवल का, उस टिश्यू लेवल का सिस्टम देखने को मिलेगा। जो क्या करेंगे, सभी फंक्शंस अब क्या करेंगे, टिश्यू परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? टिश्यू परफॉर्म करेंगे। तो चलो, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो, ये भी कैसे है, जस्ट लाइक एक्वेटिक, कैसे होते हैं, एक्वेटिक ही होती है, जस्ट लाइक किसकी तरह, पोरिफेरा की तरह। ये भी कैसे होते हैं, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, और कुछ जो होंगे वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। देखो, इट इज एक्वेटिक इन इट इज एक्वेटिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ द phylum, जिसके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ phylum निडेरिया इज इज प्रेजेंट इन कहाँ पर, एक्वेटिक मराइन, मराइन एंड सम कुछ जो होंगे जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, किसमें, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट हो गए फ्रेश वाटर। इसमें देखो, अगर सिमेट्री की अगर बात की जाए, सिमेट्री की अगर बात की जाए, इसमें जो सिमेट्री मिलती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। देखो, मैंने अगर इसको यहाँ से ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, जैसे भी हम इसको कट करेंगे, क्योंकि यू शेप क्या है, यू शेप है। अगर आप इसको अगर ऐसे अगर इसको ऐसे स्ट्रेट करोगे ना, कुछ आपको इस तरह का भी स्ट्रक्चर दिखेगा, राउंड राउंड तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अब मुझे बता, क्या इस राउंड को हम रेडियली ये नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, काट नहीं सकते इसको? जब आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके देखोगे, तो कुछ टाइप का आपको इस सर्कल की तरह इस स्ट्रक्चर को दिखेगा, इसका ओरेलिया का। ओ, कुछ दिख नहीं रहा है है। कुछ। सर बॉडी पूरा ब्लैक है। अरे, यस सर। वेट वेट वेट, एक बार और मैं ये कर देता हूँ।
अब आ रही कह रहे आवाज? यस सर। तो मैं यस सर। हाँ ओके। देखो फिर से स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ इसके कैरेक्टर्स की। देखो ये जो निडेरिया, फाइलम निडेरिया के जो मेंबर्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? इट इज मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक पानी में रहते हुए। सम ऑफ द मेंबर्स किस में रहेंगे? फ्रेश वाटर में रहेंगे। एक ऐसे रहते हैं पानी के अंदर स्विमिंग होते रहते हैं, यानी कि जिसको स्विमिंग स्विमिंग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे जो टेंटाकल्स है उसके ओरल आर्म से ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते हुए क्या करेंगे? वो स्विमिंग करते रहते हैं पानी के अंदर। अगर इसके सिमेट्री की अगर बात की जाए तो आपने इस स्ट्रक्चर को अगर ऐसे देख लिया, यानी कि इसको हमने छत्ती, हमारी छत्ती होती है जो, अगर आपने ऐसे करके उसको देख लिया तो आपको कुछ ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। इस राउंडेड स्ट्रक्चर की वजह से आप क्या कर सकते हैं? उसको रेडियली सिमेट्री कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री पता है क्या होता है? तो मोर देन 2 एक्सिस, जिसको हम क्या करते हैं? कट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो इसमें जो सिमेट्री पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। समझ में आया इतना? यस सर। यस समझ में आया? हाँ। और इसमें इसमें कौन सा ओपनिंग देखने को मिलता है या कौन सा बॉडी प्लेन देखने को मिलता है? तो इसमें देखने को मिलता है ब्लाइंड सैक बॉडी। पता है ना आपको ब्लाइंड क्या होता है? जिसमें क्या होगा? ओनली, जिस बॉडी में क्या होगा? ओनली वन ओपनिंग होगा, जिससे क्या करेंगे? एक खाना भी खाएंगे और क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकालेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। किसमें देखने को मिलेगा हमको? इन निडो निडेरिया के मेंबर्स के अंदर, निडेरिया के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो एनिमल्स होते हैं इन निडेरिया के अंदर, इसमें इसमें 2 फॉर्म्स के एनिमल पाए जाते हैं। कितने फॉर्म्स के? 2 फॉर्म्स के एनिमल पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं, एक फॉर्म होता है पॉलिप फॉर्म और दूसरा होता है मेडूसा फॉर्म। देखो ये जो है निडेरिया, निडेरिया के जो मेंबर्स होंगे 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक का नाम है, एक फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप, पॉलिप फॉर्म, पॉलिप या पॉलीपीम बोल सकते हैं। पॉलिप बोल सकते हैं या पॉलीपी फॉर्म बोल सकते हैं। और दूसरा होता है मेडूसा फॉर्म। क्या होता है? मेडूसा फॉर्म। तो अब एक पॉलीपी एंड मेडूसा फॉर्म क्या होता है? इसमें कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपने सुना होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नाम सुना है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सुना है ना हमने किंगडम प्लांटी में? स्टेजेस क्या होंगी? बारी बारी से आएंगी। जैसे स्पोरोफाइट स्टेज था, स्पोरोफाइट स्टेज के बाद कौन सा आता है? गमेटोफाइट स्टेज आता है। गमेटोफाइट स्टेज के बाद फिर कौन सा आता है? स्पोरोफाइट। ऐसे कंटिन्यूस होते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखो ये पॉलीपी जो फॉर्म होता है, जब पहले पॉलीफिप फॉर्म बन जाएगा तो उसके बाद मेडुसा फॉर्म बन जाएगा। मेडुसा के फॉर्म के बाद क्या बन जाएगा? पॉलीफिप फॉर्म। तो ये पॉलीफिप फॉर्म होता है ना, ये कैसे होता है या बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है इस फॉर्म में? तो इट इज अ सिलेंड्रिकल। यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इट इज अ सिलेंड्रिकल। अगर इसके एग्जांपल की अगर बात की जाए तो आपको हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है? तो कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है? पॉलीपी फॉर्म। कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है? पॉलीपी। यानी कि इसके जो बॉडी का शेप होगा वो कैसे होगा? सिलेंड्रिकल इन शेप होगा। कैसे होगा? सिलेंड्रिकल इन शेप। एंड मेडुसा फॉर्म, मेडुसा फॉर्म जो किसकी तरह होता है? अम्ब्रेला की तरह। किसकी तरह होता है? अम्ब्रेला की तरह। तो अम्ब्रेला की तरह का कौन सा हमारा एनिमल होता है? तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरेलिया। इसमें देखने को मिलेगा, ओरेलिया में देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेली फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली फिश। तो देखो हमने क्या देखा है? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ निडेरिया। 2 फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं निडेरिया। एक फॉर्म को बोलते हैं पॉलीपी फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं मेडुसा फॉर्म। मेडुसा फॉर्म में क्या होता है? जो बॉडी होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि किसमें प्रेजेंट होंगे? फाइलम
निडेरिया के अंदर जो भी फाइलम आएंगे या जो भी एग्जाम्पल आएंगे उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल इन शेप की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपी फॉर्म। अब जिसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक, हमारा छतरी लाइक जो स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुसा फॉर्म बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल इन शेप जो जहां पर देखने को मिलेगा, जो शेप देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रा। इसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, और जो मेडुसा जो अम्ब्रेला लाइक जो शेप देखने को हमको मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑरेलिया के अंदर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, ऑरेलिया के अंदर। अब इसके बॉडी के अंदर भी क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। क्या होती है, बॉडी कैविटी, जो कि क्या करेगी, सर्कुलेशन ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन भी करेगी, वाटर या ब्लड का जो भी क्या होगा, ब्लड तो नहीं होगा इसकी बॉडी के अंदर ज्यादातर। जो हम कॉर्डेट या जो आगे वाले जो देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। लेकिन जब इसका वाटर सर्कुलेशन हो जाएगा और क्या बोलते हैं, फूड का डाइजेशन हो जाएगा, तो एक ही ओपनिंग से क्या होगा, बाहर निकलेगा। एक ही ओपनिंग से अंदर भी जाएगा, एक ही ओपनिंग से बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, अंधा। अंधा सैक बॉडी है, क्या है, अंधा सैक बॉडी। तो अंधा सैक बॉडी वाला कौन सा स्ट्रक्चर है फिर आपका, ओरेलिया, जिसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रा एंड ओरेलिया आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, समझे क्या? उसके मैं नोट्स लिख के नहीं Yes, दे रहा हूँ, sir. मैं आपको इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तब आपको जाके लिखना है, डायग्राम भी निकालनी है। देखो मैं होमवर्क अभी से बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है। भाई इसके भी आपको कल कैरेक्टर्स भेजे थे, ए भी लिखना है, ए डायग्राम भी निकालनी है, ए भी सेंड करना है आज के आज ग्रुप में, और इसके भी डायग्राम मैं आप